नमस्कार, मैं अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं बिलासपुर की खबरों का ये बुलेटिन। हमारे देश में लोकतंत्र को खत्म करने के लिए किसी बाहरी आक्रमणकारी की या बाहरी देशों की ज़रूरत नहीं है। हमारी सरकारें, हमारे अधिकारी, हमारी पुलिस पर्याप्त है लोकतंत्र का चिथड़ा उड़ाने के लिए। कल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वेब पोर्टल में और आज के अखबारों में आपने ये खबर देखी होगी कि मंगला 27 खोली में एक बेजा कब्जा हटाने आई निगम की टीम के साथ लोगों ने मारपीट की, बदसलूकी की और एक महिला ने अपने ऊपर मिट्टी तेल डालकर खुद को जलाने की कोशिश की। निगम के अधिकारियों ने ये कहा कि ये बेजा कब्जा है, हम बेजा कब्जा हटाने आए थे और लोगों ने हमारे साथ बदसलूकी की। अखबारों ने भी यही छापा। एक अखबार ने तो ये भी छापा कि इन लोगों ने, जिनका घर टूटने वाला है, जिनका घर कल टूट रहा था, उन्होंने विरोध की तैयारी पहले से कर रखी थी। अपने रिश्तेदारों को पहले से बुला लिया था। ये भाषा वैसी ही भाषा है कि जब जिसको हम बोलते हैं कि सेटिंग वाली भाषा। वरना एक नॉर्मल जानकारी की बात है, मैं कोई वकील नहीं हूँ या कानून का बहुत जानकार ज्ञाता नहीं हूँ। लेकिन एक कॉमन बात, सीधी-सी बात जो हम सब जानते हैं और जाननी भी चाहिए कि जब कोई निगम या पुलिस या कोई सरकारी अधिकारी बेजा कब्जा हटाने कहीं जाता है, कार्रवाई करने कोई दस्ता जाता है, तो उसके अधिकारों की भी एक सीमा होती है। निगम कर्मियों का ये काम होता है कि वो बेजा कब्जा हटाने के लिए लोगों से बात करें। अगर लोग नहीं मानते हैं, तो उसका क्रिमिनल मामला बना करके थाने में रिपोर्ट की जाए। निगम के दस्ते के साथ जो पुलिस आती है, उसका यही काम होता है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखे। निगम के लोगों की भी सुरक्षा और लोगों की भी सुरक्षा, ये उसका दायित्व होता है। बेजा कब्जा हटाने आई निगम के दस्ते के साथ किसी भी पुलिस अधिकारी को ये अधिकार बिल्कुल नहीं है कि वो लोगों को धमकाए, लोगों से सवाल पूछे, उनके साथ मारपीट करे, उनकी गिरफ्तारी करे। उसका सिर्फ इतना काम होता है कि वो लोगों की और निगम की सुरक्षा व्यवस्था बनाए। सुरक्षा व्यवस्था बनाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि लोगों को डंडों से पीटा जाए या धमकाया जाए। कल इस घटना के जितने भी वीडियो आप लोगों ने देखे, उसमें सिविल लाइन थाना के थाना प्रभारी सनी प्रात्रे मौजूद थे। सिविल लाइन क्षेत्र के एडिशनल एसपी उमेश कश्यप जी मौजूद थे। उनके साथ बहुत सारे पुलिसकर्मी थे। उन सबको, हमारे पास वीडियो है इसलिए मैं इतनी बात कर पा रहा हूँ। एडिशनल एसपी महोदय ने भी और थानेदार सनी प्रात्रे महोदय ने भी इन लोगों को डराया धमकाया, उनसे सवाल पूछा और हमारे पास वीडियो है इसलिए मैं बार-बार ये बात कह रहा हूँ कि मैं ये सारी बातें कह पा रहा हूँ। सनी प्रात्रे महोदय ने इस तरह से उँगली दिखाते हुए कि क्या कब्जे का क्या पेपर है तुम्हारे पास? इस तरह की धमकी भरी बातें। आम आदमी पुलिस से डरता ही है। ये लोग जो जो तथ्य किसी अखबार ने नहीं बताया, किसी मीडिया चैनल ने नहीं बताया, वो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि आपको जानना चाहिए शहर के नागरिक होने के नाते। ये परिवार इस ज़मीन पर तकरीबन 80 सालों से रह रहा है। इलाका है, इससे पहले भट्ठा कहते थे। यहाँ पर इंदा बाबू का ईंटा भट्टा चलता था। ये पूरा इलाका इंदा बाबू का था। इंदा बाबू का ईंटा भट्टा के नाम से ये फेमस था। ये परिवार, यादव परिवार, उनका चौकीदार था। इंदा बाबू ने उनको ये जमीन दे दी। जिन्होंने ये चौकीदारी शुरू की थी उनका नाम था बंसी यादव। उनको ये जमीन दे दी कि बंसी, ये जमीन अब से तुम्हारी है। पुराने जमाने में जिस तरह से जमीन दे दी जाती थी दान में कि ये तुम्हारी है, तुम रहो। इंदा बाबू ने पूरे जीवन भर इनको कभी नहीं हटाया। इंदा बाबू के मरने के बाद उनके बच्चों ने भी कभी नहीं हटाया। अब इतने सालों के बाद जब शहर में भूमाफियाओं का राज एकदम आसमान पर बढ़ा हुआ है, इसी गली में जहां अभी हम खड़े हैं, वहां रहने वाले एक व्यक्ति ने, लोगों का ये कहना है कि उस व्यक्ति ने इस जमीन का एग्रीमेंट किया है और अब वो इस जमीन को खाली करवाना चाहता है। आपको ये बता दें कि ये इलाका तकरीबन 2 साल पहले पंचायत के अंतर्गत आता था। अभी-अभी ये इसी चुनाव में निगम के अंतर्गत आया है। निगम जब दस्ता, आप लोग यहीं रहिएगा ना?
निगम जब इस तरह की कोई कार्रवाई करता है बेजा कब्जा हटाने की, तो बहुत सारे नियम कानून उसको याद रखने होते हैं। हम आपको दिखाएँ कि ये जो पूरा इलाका है, जिस पे कब्ज़े की बात निगम कह रहा है, वहाँ कितने लोगों का कब्ज़ा पहले से है, जो पैसे वाले लोग हैं और जिन पर निगम की कभी नज़र नहीं जाती, क्योंकि वो पैसे वाले लोग हैं। ये सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क का दरवाज़ा है, ये सही निर्माण है, सड़क से थोड़ी-सी जो ज़मीन छोड़कर बनाई जाती है। इसके बाद आप देखिए, ये जो घर है, ये दरवाज़ा, ये आप देखेंगे ये सड़क तक आ गया है। ये कुछ साल पहले तक सड़क में नहीं था। ये बेजा कब्ज़ा है, सड़क तक आ गया है। लेकिन इस पर कोई उँगली नहीं है क्योंकि ये पैसे वालों का घर है। और आगे आएँगे आपको और दिखाते हैं बेजा कब्ज़ा जिस पर निगम की नज़र नहीं है। निगम की नज़र सिर्फ़ गरीब लोगों पर पड़ती है। ये जो आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, ये भी पहले यहाँ तक नहीं थी। कुछ सालों पहले ये बढ़कर यहाँ तक आ गई है, सड़क के ऊपर। ये बेजा कब्जा है, लेकिन ये निगम को, पुलिस को नहीं दिख रहा है। और दिखाते हैं आपको, आइए। ये जो बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं, ये भी बढ़ के सड़क तक आ गई है। ये बेजा कब्जा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये पैसे वालों का घर है। और दिखाते हैं। ये जो घर आप देख रहे हैं, लोगों का ये कहना है, यहाँ के रहने वाले लोगों का, कि ये भी जो ये निर्माण है बाउंड्री वॉल घर के आगे की, ये सड़क तक आ गई है, सड़क पर चढ़ गई है, ये बेजा कब्जा है, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। सीधी-सी बात है, क्योंकि ये पैसे वालों का घर है। और आपको आगे की कहानी आपको बताते हैं। अच्छा, कुछ तथ्य और हम बता दें जो कल रात को हमको तफ्तीश के दौरान मालूम चला। कल अ, शहर के महापौर महोदय से फ़ोन पर लोगों ने बातचीत की इस मामले को लेकर के कि प्राइवेट ज़मीन पर निगम के अधिकारी इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं? क्यों निगम के लोग इतने दल-बल के साथ एक प्राइवेट ज़मीन को खाली कराने के लिए आ रहे हैं? महापौर महोदय का ये कहना था कि इसमें निगम का कोई इंटरेस्ट नहीं है, निगम का इसमें कोई लेखा-जोखा, कोई हस्तक्षेप नहीं है। महापौर महोदय ने ये कहा। अच्छा, एक और चीज़ बता दें आपको, निगम का ये कहना है, अखबारों में जो बात छपी भी, कि जिस बेजा कब्जा को तोड़ने के लिए निगम की टीम कल आई, वो ये है। ये जो शटर आप देख रहे हैं छोटा-सा, ये और नाली पर ये जो निर्माण आप देख रहे हैं, ये। अखबारों ने ये छापा कि इस निर्माण से रास्ता अवरुद्ध हो रहा है। कोई भी सामान्य व्यक्ति ये जाँच लेगा कि ये सड़क के किनारे नाली की दीवाल पर ही बनी एक दीवाल है और प्रभावितों ने ये बताया है कि ये जो स्लैब डला है और ये जो निर्माण दीवार छोटी-सी बनाई गई, ये इसलिए बनाई गई है कि घर तक जाने के लिए, नाली पार करने के लिए कूद के जाना पड़ता है, तो एक स्लैब यहाँ लगा दिया जाएगा। 26 तारीख को या शायद 21 तारीख को निगम ने एक नोटिस इन इन परिवार वालों को जारी किया। उसमें उन्होंने ये कहा कि अ, ये जो निर्माण आप कर रहे हैं, ये अवैध है, इसे रोक दिया जाए। उसका जवाब इन्होंने बना कर के दिया है और निर्माण कार्य रोक दिया है। एक और अ, एक और लेटर जो निगम की तरफ से जारी हुआ है, निगम के लोगों ने बताया है। परिवार वालों ने बताया कि वो लेटर, वो समन इनको नहीं मिला है, लेकिन निगम ने बताया कि वो हमने इनको दे दिया है। उसमें ये लिखा है कि ये निर्माण कार्य रोक दिया जाए और सुनवाई की अगली तारीख 9वें महीने की वो तारीख है। सुनवाई की अगली तारीख यानी कि 9वें महीने तक यथास्थिति बना के रखी जाए। ये उस समन में, नोटिस में कहा गया है। अगर नोटिस में ये कहा गया है कि 9वें महीने तक यथास्थिति बना के रखी जाए, तो निगम का दस्ता किस अधिकार के साथ कल आया और उसने ये निर्माण तोड़ दिया। निर्माण तोड़ने की कोई जानकारी इन परिवार वालों को नहीं दी गई थी। परिवार वालों ने ये साफ-साफ हमें बताया। कल की घटना क्या हुई? निगम के लोगों के साथ परिवार वालों का जो कहना है कि निगम के लोगों के साथ तकरीबन 50 लोग आए थे, जो सिविल कपड़ों में थे।
कुछ लोगों ने मुंह बांधा हुआ था और वो निगम की गाड़ी में नहीं आए थे, वो बाइक में मोटरसाइकिल पर आए थे। उन्होंने मारपीट शुरू की, माहौल बिगाड़ने का काम किया। वीडियो जो कल के कुछ थोड़े मोड़े वीडियो जो मोबाइल से बनाए जो मिल पाए हैं, उसमें वो लोग मारपीट करते दिख रहे हैं जो निगम के साथ आए। ईंट उठाकर मारते हुए भी एक आदमी का वीडियो है, उसका चेहरा भी दिख रहा है। एक सवाल ये भी है कि पुलिस के सामने ये सारी घटनाएं होती रहीं, 50-60 लोग इकट्ठा हुए, परिवार वालों को पीटा गया, पुलिस क्या कर रही थी? आइए परिवार वालों से ही बात करते हैं, पूछते हैं कि कल क्या-क्या हुआ? आप लोग यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? 80 साल से। 80 से पार हो गया। खत्म हुए इसी घर में। अब हम लोग को अब इधर ले लीजिए आप, है ना भाई? 80 साल की उम्र से इसी घर में हमारे पिताजी रहते हुए आते हैं, तब से हम लोग रह रहे हैं। हमारा पिताजी का कहना है कि भाई हमको जमीन को हमारा जो मालिक है वो हमको दान में दे चुका है। हमारा काम काज देखते हुए, हमारा ईमानदारी देखते हुए इस जगह को हमको दे दिया गया है। अब उसके बाद ये सब कल का झमेला है बाबूजी, मैं तो था नहीं, काम में चला गया था। आने के बाद मेरे को पता चला कि यहाँ मारपीट हुआ है, तोड़ फोड़ हुआ है। उसके बाद अब इन लोग ही जानेंगे जो घर में थे, है ना भाई? इतनी बात मैं जान रहा हूँ। अच्छा, कल जब पुलिस वाले आए, तो आप लोग जो बता रहे थे कि उनके साथ 50-60 लोग और आए थे, हाँ, उन लोगों ने मारपीट मारपीट क्या हुआ किया था? है। कुछ घटना को बताइए। जब यहाँ खड़े रहे, हम लोग पुलिस वाला तीरा तरी से जेएसपी गाड़ी लेके हम ऊपर चढ़ाना लेतरी से, जब किनारे में खड़े रहे, हाँ दीवार तोड़े पर, तो अपना बचाव तो करबो, पूरा अपना खंधा लागे है, तो हम अड्ढा उठाए, अपना बचाव तो करेंगे हम, है ना? तो वही है, जेएसपी चला दी तो कौन देखा थे, है? और दूसरा दूसरा आदमी मुंह बांध के आ रही से, वो हमारा बच्चा मतलब मारपीट करी से, है ना? मारपीट करी से तुरंत निकल गए। अब लेडीज पुलिस हमको हाथ धर के खींचा थे, तो हम लोग बचाव करे ला रही से कि वो लड़ाई करा जा रही। हम इतने चाहत हन कि हमला सबूत चाहिए। आप लोगों को कोई समझाइश नहीं दी गई? नहीं नहीं नहीं, और उल्टा हमको खींच के वहां तक ले गए रिसे कि ये तोड़ी तुम हटिया दो, हैं? वहाँ खींच खींच के लेगा तरी से हमला। तो हम बोले कि तो पुलिस वाले क्या करे ला, भाई गरीब के कोई सुनत नहीं है। हम वहाँ गए गिड़गिड़ाए ला, 2 दिन कागज लेके गए, कुछ नहीं बोले, रहने दे हैं? रिपोर्ट लिखाए, 4 चक्कर लगा लिए, बच्चे लोग को बैठा लिए, बस उसे से बस हो गए, उसका कह दिया। अच्छा, आप लोगों में से किसी को थाना लेकर के भी गए थे? थाने में लेकर के गए थे आपको? जी। अच्छा, ये जो मारपीट आप लोगों के साथ हुई, इसकी रिपोर्ट आप लोगों ने लिखवाने की कोशिश की क्या? गए थे, क्या हुआ फिर? वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखे, बस बोले कि क्या हुआ, कैसे हुआ, नाम लिख रहे हैं, लिखे नहीं रिपोर्ट। लेकिन वो लोग माँ को मतलब मारा पीटे में खरोच आया था, बहन को आया था, तो वो लोग बोले कि आप आइए हॉस्पिटल में चेकअप करवा के लाइए, फिर हम लोग रिपोर्ट लिखेंगे। माँ लोग गए, माँ का रिपोर्ट लेके आए, वहाँ पे जमा कर लिए, उसके बाद भी हम लोग नहीं लिखवाए हमारी रिपोर्ट, बिल्कुल रिपोर्ट नहीं लिखाए। मैं वहाँ पे बैठे थे, माँ लोग, कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, पुलिस की तरफ से जो अस्पताल ले जाते हैं मुलाहिजा करवाने के लिए, किसको ले गए थे पुलिस की तरफ से? पुलिस तरफ से माँ को बस 2 लोग? 2 लोग को लेके गए। मारपीट तो बहुत लोग को हुई थी, लेकिन 1-2 को गए थे बस। बाकी लोगों का जिनको चोट लगी थी उनका मुलाहिजा पुलिस ने नहीं करवाया। नहीं किया। हुँ। आपको क्या लगता है कि जो निगम, देखिए क्या होता है कि नगर निगम सरकारी ज़मीनों को खाली कराने के लिए उत्तरदायी होता है ना? प्राइवेट ज़मीन, ये तो प्राइवेट ज़मीन है, ज़मीन है ये। तो निगम और पुलिस इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है? आपको क्या लगता है? अब ये तो वही लोग बता सकते हैं, क्योंकि तो प्राइवेट ज़मीन है, इसमें नगर निगम का कोई हाथ है, ना तो पुलिस वाले का हाथ है। जो जिसका हाथ है वो सामने आ नहीं रहे हैं, तो जिसका हाथ है वो सामने आए ना, वो तो सामने आ नहीं रहा, बस गुंडा लेके भेज रहा है, तोड़-फोड़ कर रहा है, बोलते हैं नोटिस भेजे, नोटिस कोई भेजा ही नहीं है, नोटिस हमारे हाथ में आया ही नहीं है। और आके बोलते हैं हम तो नोटिस भेजे हैं आपको, जब हमारे हाथ में नोटिस आए हैं तो हम कैसे बोले हमारे हाथ में नोटिस आया है कह के। आके मारधाड़ चालू करने आए, पूरा घर में जितनी भी गैया वैया थे सबको खोल दिए, मारपीट चालू कर दिए और बोलते हैं कि हमको ऑर्डर आया है। और जबकि वहाँ जब गए नगर निगम के ऑफिस हम गए, नगर निगम ऑफिस गए हम लोग, तो वहाँ बोलते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं हुआ है, हम किसी को नहीं भेजे हैं, हमारे स्टाफ से कोई नहीं गया है,
लेकिन वहाँ पे हम जाके बोलते हैं तो वही बोले कि हमें हिसाब से कोई नहीं गया, लेकिन यहाँ पे जितने भी थे सब नगर निगम वाले आए थे और वही लोग सब ये तोड़-फोड़ करवा रहे हैं। बाहर का आदमी है वही मन मार धार कर रहा थी ने तो मार धार करके तुरंत गाड़ी मनमली कर दी, तुरंत खिसक ली, उसके बाद नियम तुरंत के तुरंत भाग सामने गए, आए। जितना मुंह वो बंद बाहर है जो उतना आए मार थे, धार काबिल कर मान दिया। के, वो लोग मारपीट किए, मारपीट पूरा किए, वो लोग जैसे बना उनसे वैसे मारपीट किया, सबको, महिलाओं को, भैयों को, और जो जो भी निगम थे घर के में, आदमी है ना इनको हमारे यहाँ यहाँ तक कि पकड़ी हुई थी, उनको सबको खोल खोल के निकालिए। 12 साल का बच्चा है, उसको भी कितना मारे हैं। घुसने की कोशिश की हम आपको लोग। वीडियो में दिख जाएगा, हमारे वीडियो में पुराने दिख घर रहा हो, में दिखा दूंगी, उसको भी कितना मारे हैं, उसका कल से तबियत खराब है वो। बच्चे लोग उनको रोके रखे, उसके बाद आके उसको तोड़ना चालू किए, इधर आते थे तो उधर जाते थे तोड़ने के लिए, इधर आते थे तो उधर जाते थे तोड़ने के लिए। यानी पापा हम दोनों उसको खुद तोड़ेंगे। नाली के नीचे गिर गई से और इतना उनको ईटा हम बोले उठा कि उसके भेजिए आप लोग नीचे कौन मारी हो? है। जो लोग नकाब बांध के आए थे, हम उनको बोले भेजिए आप लोग कौन है, तो हमको पैसा मिला रे, हम तो तुमको निकालेंगे, तुमको मारेंगे। हमको एक बोतल दारू दिए मिला हैं, हमको पैसा दारू दिए। मिला है, पैसा मिला है, हम तुम लोग को मार के निकालेंगे भोसड़ी को, ये भी बोल रहे थे वो लोग। और जब भी जाथन कुछ होता तो जब भी पुलिस दरोगा मन होते तो तुम्हारा कागज दिखा वो करा, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, 80 साल से हो तो 80 साल से रहने से कुछ नहीं हुआ है। आए का कहे तुम यहाँ से निकलना पर ही जो का कुछ जमीन जल ले कागज से वही के जमीन हो ही ऐसे कह के वो बोला पुलिस वाला मन चमकात रही हमारा। हाँ और लेडीज पुलिस में हमारा खींचत रही था, लेडीज पुलिस में बचाव करने के लिए आते हैं ना, लेडीज पुलिस चला हटा के जीसीपी चलत रही थे, चलाती से हम खड़े रहे, लेडीज पुलिस में हमारा यहाँ खींचत रहे थे, निगम के आदमी खींचत रही थे। पुलिस वालों ने आप लोगों को धमकाया क्या? खींच के जो लेडीज रही थे ना वो दोनों मोर हाथ में 2 जन धर के खींचा जगह में उठा रहे थे। मैं कहता हूं मैडम ये मामला में तय नहीं जाना, छोड़ मोला के ना कस के झटकार दिए, दौड़ के फिर आके अब वो जेठ ला पूरा वो यहाँ गिरा दे रही थी। बोला उतना बेरा कोई जेठ वेठ नहीं है, उसको धर के बोला इतना मार पड़ी से मोर बेटी ये मरते मरते दोनों को बाप बेटी बचे हैं, उसका जवाबदारी कौन देती? हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए। सरकार से हमारा यही आदेश है, यही मतलब वो है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमको न्याय मिले। अच्छा, आप बता रहे थे कि ये जो दीवार के बाद जो गली है, ये जो गली है इस वाले ने कब्जा कर लिया है। हाँ 10 फीट वो भी कब्जा कर लिया है पहले। पहले बोलता था, भाई मेरे दे दे, मेरा काम नहीं बन रहा है, इतना को आप दे दो तो मेरा काम बन हाथ जोड़ के मांगा है वो, हाथ क्योंकि दे रहा था, नहीं देंगे कह के गड़ा रहा था। गुंडागर्दी दीवार को तोड़ा गया था, पहले भी दीवार को तोड़ा गया था, दीवार तोड़ने के बाद अपने लोग कब्जा के रातों रात लाके अपने आदमी को लाके तोड़ाया गया था। खुद दीवार उठाए खुद दीवार उठाए रहे लगा के बुलडोजर में ऐसे ही तोड़ा दी, एक दोनों वैसे ही खड़े रहे जैसे यहाँ है वैसे। अब चल हटा निगम के लोग जो बोल रहे हैं कि 26 तारीख को एक नोटिस उन्होंने जारी किया था ये निर्माण रोकने के लिए, है ना? रानी यादव को शायद एक नोटिस निर्माण रोकने के लिए जारी किया था, तो उसके बाद क्या काम चल रहा था या बंद कर दिए थे? तुरंत बंद हो गया था, जैसे बोले काम तुरंत बंद हो गया था। बंद कर दो, बच्चे लोग काम को बंद करवा दिए। उसके बाद भी 3-3 4-4 लोग आते थे आए दिन कि खाली ऐसा करो वो करो, इसको तोड़ो, इसको हम तोड़वा देंगे, इसको ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। तो मेरे बच्चे ने बोले कि बाबूजी ठीक है आप बोल रहे हो इसको तो हम बंद कर देते हैं, भाई आपको आपत्ति है टीना लगाने में? बोली टीना लगाने में जो शटर लगे उसमें आपको आपत्ति है, उसको हम बंद करवा। तो उसके बाद अब ये हाल हुआ जी, बस निगम के आदमी आ रही से और दिन 3 जन, कौन पुलिस वाला है? एक आए से पुलिस वाला और एक वो डोकरा, एक नारी एक डोकरा टोकरी वाला और जब हम नहा धोत रहे हमारे घर में तो कोई ठेका नहीं है। मेरे को नोटिस आया था रानी यादव सुरेश शर्मा के तरफ से, दोनों की तरफ से नोटिस आया था कि काम बंद करवाया जाए, तो मैं काम बंद कर दी थी। फिर भी अपने तरफ से कुछ मतलब कोशिश करी कि लग जाए टीना करके, तो प्रवीण शुक्ला साहब के पास गई तो मैं बोली सर ऐसा ऐसा बात है कि मेरे को टीना डालने दीजिए, तो टीना डालने की अनुमति दिए थे। हाँ कि कोई भी आता है तो मेरा नाम बता दीजिएगा कि टीना डाल लो और वो नली में स्लेब मत डालो, नगर निगम का काम है, ऐसा बोले थे। उसके बाद आपने रोक दिया था, आपको ऐसा कोई नोटिस दिया था क्या कि घर तोड़ने आएंगे? नहीं, ऐसा कोई नोटिस नहीं दिए हैं कि घर तोड़ने आएंगे, बस वही एक नोटिस आया था कि काम बंद करवाया जाए, अवैध निर्माण है। उसके बाद आपने काम बंद कर दिया था। आपको इस बात की जानकारी है क्या कि न्यायालय में किसी ने मामला दर्ज किया है कि अवैध निर्माण चल रहा है, इसको हटाया जाए? ऐसा कोई नोटिस आपको मिला है क्या कि न्यायालय में आके पेश हुई है, ऐसा कोई नोटिस?
पता ही नहीं अपने को ऐसा कोई नोटिस नहीं आया। तोड़ने आए थे को पता नहीं, हम जाना नहीं है अपन मीडियम के तोड़ने आए थे। वो लोग बोलते हैं कि मतलब जमीन मालिक को हम लोग नोटिस दिए, पर हाल ही में तो हम लोग रह रहे हैं यहाँ, तो हम लोगों को नोटिस मिलना चाहिए। जमीन मालिक को मिल गया तो तोड़ने बोल दिए तो तोड़ने आ गए। अभी हम लोग अपने से गलत न्यूज में छाप दिए हैं कि मतलब 2 दिन का मोहलत मांगे हैं, मतलब रानी यादव जी 2 दिन का मोहलत मांगी है, उसके बाद अपना मतलब घर सामान तोड़ फोड़ मचा। अखबारों में जो छपा है कि परिवार ने 2 दिन की मोहलत मांगी है, 2 दिन में हम खुद जो तोड़ लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ऐसा कोई बात नहीं हुआ है, अपने तरफ से कोई बात नहीं किया हम लोग कोई मोहलत नहीं मांगे। वो अपने से बोले कि 2 दिन में फिर से आके हम लोग तोड़ फोड़ करेंगे। हम लोग बोले ऐसे कैसे तोड़ देंगे आप, ऐसा बोले। अच्छा, अखबार वालों ने या मीडिया वालों ने ये सारी बातें आपसे जानने की कोशिश की है क्या? कोई जानकारी नहीं, वो उन्हीं पे निगम के आदमी भाई आप लोग कब से हैं यहाँ? ये भी बात नहीं की ना अखबार वाले ना मीडिया वाले ना जो भी जितने लोग थे बात कर रहे थे और निगम के आदमी से बात कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे आपस में, पूरा किनारे किनारे होके उसके बाद पूरा धावा बोल दिया हमारे घर में। एक शब्द हमको नहीं बोले गया कि भाई हम इस जगह पर ले रहे हैं, भाई क्या बोलना था उनको। ठीक, किसी ने कुछ नहीं बताया, कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। आपने सुना परिवार ने क्या कहा कि न्यायालय में जो मामला चल रहा है उसका कोई नोटिस इनके पास नहीं आया है। एक अलग सी बात आपको जोड़ एक और बात, चाचा आप थोड़ा सा आएंगे क्या? मेरे को एक बात पूछनी है। पंचायत इलाके में और नगर निगम के इलाके में पानी की पाइपलाइन बिछी होती है और पानी की पाइपलाइन सरकारी पाइपलाइन जाहिर है सरकारी जमीन पर ही बिछी होगी। आइए ना। कल ये बात पता चली कि इस सड़क में जो पाइपलाइन बिछी है पानी वाली, वो एक घर की बाउंड्री के अंदर है। तो वो पहले से अंदर है कि पहले बाहर थी? वो जो लाइन पाइपलाइन गई थी वो बाहर है। उसके बाद ये अपने जो भी है अपने बाहुबली जो भी है अपने, वो लोग अपने अंदर में करके बाउंड्री करवा लिए, यानी मेन लाइन को अंदर कर लिए अपने घर के अंदर। मतलब बाउंड्री को आगे बढ़ाया कि बाउंड्री को के अंदर, बाउंड्री को आगे बढ़ा लिया। हाँ जी, है ना जी हाँ। तो पाइपलाइन तो जाहिर सी बात है कि सरकारी जमीन पर सड़क पर रही होगी। जी हाँ जी हाँ। तो पाइपलाइन अगर बाउंड्री के अंदर आ गई है तो जाहिर है कि बाउंड्री सरकारी जमीन पे आ गई है। जी हाँ। इन पर कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई? इन पे नहीं हुई है कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, देखिए पक्षपात कैसा होता है, पैसों का खेल कैसा होता है, ये बात बहुत गहन जांच से भी सामने नहीं आने वाली है। सीधी सी बात है कि सड़क के किनारे जो सरकारी पाइपलाइन है पानी की, वो सड़क पर ही लगेगी, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर नहीं लगेगी। कुछ समय बाद एक रसूखदार परिवार ने अपने घर की बाउंड्री वॉल को बढ़ा के सड़क तक कर दिया और वो सरकारी पाइपलाइन उसके प्राइवेट जमीन पर आ गई। इस पर निगम की नजर अभी तक नहीं पड़ी है और निगम की नजर गरीबों पर पहले पड़ जाती है, क्योंकि गरीब पैसे नहीं दे सकते, अमीर पैसे देते हैं। पैसे देने का कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये सवाल तो बनता ही है कि प्राइवेट जमीन पर निगम इतना इंटरेस्टेड क्यों है। और एक सवाल पुलिस से भी है कि पुलिस किसकी सुरक्षा के लिए है? क्या रसूखदारों की लठैत बन गई है हमारी पुलिस? ये सीधा सवाल है। कल जो 2 बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद थे उनसे कि उनके सामने, जैसा कि परिवार ने बताया और वीडियो में भी पूरी भीड़ दिख रही है कि 50-60 लोग आए, निगम के लोगों के अलावा 50-60 लोग मोटरसाइकिल पर आए, मुंह बांधे हुए थे, उन्होंने मारपीट की। वो लोग कौन थे? पुलिस के सामने अगर वो लोग मारपीट कर रहे थे तो पुलिस ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? और इस परिवार ने उन लोगों के खिलाफ, जो लोग आए थे और जो मारपीट कर रहे थे, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। ये सिविल लाइन थाना भी गए थे, इनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इनमें से ही एक महिला को उठाकर थाने में बिठा दिया गया था। साधारण सी सोचने समझने वाली बात है कि कोई परिवार जो 80 साल से भी ज्यादा समय से कहीं रह रहा हो और अचानक 10-20 पुलिस वाले, 4-5 नगर निगम के कर्मचारी और 50-60 लोग, पता नहीं वो कौन लोग थे, वो एक साथ आ गए, 2 बुलडोजर भी साथ में थे, किसी का घर तोड़ेंगे तो सामने वाले गरीब आदमी का क्या रिएक्शन होगा?
एक बात फिर से उल्लेख कर दें कि निगम जिस नोटिस का जिक्र कर रहा है उसमें इन परिवार वालों को 9वें महीने में, कोई एक तारीख है 24 या 26, उस तारीख को पेश होने को कहा गया है और ये भी कहा गया है कि तब तक ये जितना भी निर्माण है उसे यथास्थिति बनाकर रखा जाए। निगम के कर्मचारी और पुलिस के लोग इतने पढ़े लिखे तो होंगे ही कि यथास्थिति बनाए रखने का मतलब जानते होंगे। इस आदेश के बावजूद अगर निगम के लोग बुलडोजर लेकर के दीवार तोड़ने आते हैं तो क्यों ना अपने ही आदेश का उल्लंघन करने पर उन पर भी एफआईआर दर्ज हो। क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए होता है, रसूखदारों के लिए नहीं होता है? इस वीडियो में जितनी भी बात हमने बताई है, हम चाहेंगे कि निगम के लोग उस पर भी तफ्तीश करें और उस पर भी अपनी सफाई दें। एक बात मीडिया से भी मैं कहना चाहूंगा कि खबर छापने से पहले आपको सबसे पहले गरीबों का पक्ष जानना होता है। यही एक पत्रकार की जिम्मेदारी है। पुलिस की और निगम की तरफ से खबरें तो आपको विज्ञप्ति के माध्यम से मिल ही जाती हैं। पत्रकारिता वही है कि आप पीछे की बातों को भी जानें और सच सामने रखें। सिर्फ रसूखदारों की तरफ खड़ा हुआ पत्रकार पत्रकार नहीं कहा जाएगा। और भी जो बातें होंगी हम आने वाले वीडियोस में आपके सामने रखेंगे। नमस्कार।